हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, अगर आप अकाउंटेंट हैं या आप खुद अपना फर्म का अकाउंट्स का काम करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर हम अपनी कंपनी के यूजर नेम या पासवर्ड को भूल जाएं तो उसे हम किस तरह से रीसेट कर सकते हैं, मीन्स किस तरह से पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इस तरह से आप भी टैली के यूजर नेम या पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। तो प्लीज वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो हो सकता है आप लोग टैली के पासवर्ड को रीसेट ना कर पाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक फ्रेंड। तो आप देख सकते हो हमने टैली ओपन की हुई है, जो कि टैली ERP 9 है, और जो मैं आपको मेथड सिखाने जा रहा हूँ ये आपके टैली के ERP वर्जन पे भी काम करेगा और टैली प्राइम पर भी काम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको डेमो पर्पज के लिए एक न्यू कंपनी क्रिएट करके दिखाऊंगा। उसमें हम कुछ एंट्रीज कर लेंगे और उस कंपनी पर हम लोग पासवर्ड अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड पहले हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, वो हम नाम रख लेते हैं डेमो 1। ओके, तो यहाँ पर आपने फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारा ये देख लीजिए, 1 अप्रैल 2022 से। और सिक्योरिटी कंट्रोल को हमने कर दिया यस, यूजर नेम दे दिया हमने ABC, पासवर्ड हमने दे दिया 1 2 3। और टैली ने हमें एक वार्निंग शो की है कि अगर आप अपने पासवर्ड को भूल गए तो आप अपने डाटे को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारी फ्रेंड्स कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो आप देखिए आपके सामने शो हो रहा है। अगर इस कंपनी को ओपन करना है तो हमें कंपनी है उसका डाटा फोल्डर कहाँ पे है। तो ये हमारा सी के अंदर टैली ERP 9 के अंदर डाटा पे है। सेकंड हमने नोट करना है कि इस कंपनी का कंपनी कोड क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कंपनी कोड है 10,000 मीनिंग 1, उसके बाद 4 टाइम 0। थर्ड आपने नोट करना है उसका फाइनेंशियल ईयर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बाकी सारी इंफॉर्मेशन सही दे दी बट आपने फाइनेंशियल ईयर सही नहीं दिया, सही डेट नहीं दी, तो आपकी टैली का हो सकता है पासवर्ड ब्रेक हो जाए बट आपका डाटा रिकवर नहीं होगा, आपको डाटा शो नहीं होगा। तो आप ये तीनों चीजें नोट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ सिलेक्ट कंपनी पर नहीं, Alt F3 कंपनी इंफॉर्मेशन पर। यहाँ पर हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे।
और उस कंपनी को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं डेमो 2। ओके, तो आपने एक नया कंपनी क्रिएट करना है, वहां पर उसका आप कंपनी नेम कुछ भी रख लीजिए। उसके बिना जो ये फीचर्स है जितनी आपको याद है वो आप दे दीजिए, उनका कोई इतना मैटर नहीं है, वो आप बाद में भी कर सकते हो। बट फाइनेंशियल ईयर और ये जो डाटा लोकेशन है ये टॉप में, ये आपका सेम होना चाहिए और फाइनेंशियल ईयर आपका सेम होना चाहिए। इसमें एक दिन की भी गड़बड़ नहीं चलेगी, ठीक है। और जो ये सिक्योरिटी कंट्रोल है इसे आप नो रखेंगे। ओके, बाकी आप इंटर प्रेस करके कंपनी को क्रिएट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी कंपनी क्रिएट हो रही है। जाना है, उसके बाद अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे और एक एंट्री हम डाल देंगे फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2022 में। तो मैंने कैश और उसके बाद हमने अल्टर सी करके कोई भी एक एंट्री डाल दीजिए, किसी भी अकाउंट में लेजर में डाल दीजिए, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। हमने ये वैसे ही डाल दिया 1 रुपए, ठीक। उसके बाद हम करेंगे F2 की हेल्प से डेट चेंज और सेकेंड एंट्री डालेंगे हम 31 मार्च 2023, मतलब फाइनेंशियल ईयर के लास्ट दिन में, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी सिंपली एक एंट्री कर देंगे डमी। ये भी मैंने 1 रुपए की एंट्री मिसलेनियस अकाउंट में ही डाल दी। तो उसके मेरे को पता है स्पेलिंग गलत है, बट मैं इसलिए उन्हें रिपेयर ठीक नहीं कर रहा कि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी टैली से एग्जिट कर जाएंगे। ओके, तो हम लोग अपने टैली से एग्जिट कर चुके हैं। अब हम चलेंगे डाटा लोकेशन पर, जहां पर हमारी टैली का डाटा सेव्ड है, जो कि कहां पर है, हमने नोट किया था सी के अंदर, tally.erp9 के अंदर, उसके बाद डाटा के अंदर। तो हमने यहाँ पर फ्रेंड जो ये हमने कंपनी बनाई थी पहले, जिस पर पासवर्ड लगा हुआ है डेमो 1, उसका कंपनी कोड नोट किया था, क्या था 14 और जो ये 1 इस फोल्डर में, और हमने पहले जब ये कंपनी ओपन की थी इसमें पासवर्ड लगा हुआ था, और ये वही कंपनी है जिसका आप पासवर्ड भूल चुके थे। अब हम देखते हैं कि हमने कॉपी पेस्ट की है फाइल, क्या हमारा डाटा शो हो रहा है और क्या हमारा पासवर्ड ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोग इस कंपनी पर इंटर प्रेस करते हैं, तो आप देख रहे हो कि हमारे कंपनी बिना पासवर्ड के ओपन हो चुकी है। अब हम चलते हैं डिस्प्ले के अंदर और अपनी एंट्रीज चेक करते हैं, क्या सारी एंट्रीज रिकवर हुई हैं। तो हमने डिस्प्ले के अंदर गए, हम लोग यहाँ पर डे बुक में चले जाएंगे, तो आप देखोगे कि हमारी ये पेमेंट की सारी एंट्रीज शो हो रही है। 1 अप्रैल की हमारी दोनों एंट्री पड़ी है, उसके बाद आपकी मई की दोनों एंट्री पड़ी है, उसके बाद आपकी यहाँ पर जून की दोनों एंट्री पड़ी है। अब हम F2 दबा के डेट चेंज करके चेक कर लेते हैं कि इसके बिना कोई और एंट्री तो नहीं थी, ठीक है। तो ये जो हमारी कैपिटल की एंट्री नहीं शो हो रही थी वो डेट की वजह से नहीं शो हो रही थी। जब हमने डेट रिमूव कर दी, हमने टोटल ईयर का सिलेक्ट कर लिया डे बुक, तो हमें ये एंट्री शो हो चुकी है। तो इस तरह से आप लोग अपनी किसी भी कंपनी के पासवर्ड को क्रैक कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो जो आप भूल चुके हैं। अब हम जैसे एक्चुअल में इसका नाम था डेमो 1 कंपनी का, बट अब चेंज होकर क्या हो चुका है डेमो 2। अगर आपने इसे चेंज करना है तो वो आप कैसे करेंगे,
हम इस कंपनी को पहले शट डाउन कर देते हैं। उसके बाद हम Alt F3 की हेल्प से कंपनी को क्या करेंगे, इन्फो ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम सिलेक्ट कंपनी पर एंटर करेंगे। सिलेक्ट कंपनी पर एंटर करने के बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे अल्ट के अंदर। अल्ट के बाद आपकी ये कंपनी ओपन हो जाएगी और आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और इसका जो भी एक्चुअल नेम था वो आप यहाँ पर दे दीजिए। हमारा था डेमो 1। ओके, उसके बाद आपने एड्रेस में जो अपडेट करना है वो आप चेंजेस कर लीजिए, स्टेट चेंज कर लीजिए, पिन कोड, टेलीफोन नंबर वगैरह, मतलब जो भी आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड करनी है कर सकते हैं। ओके, अगर आपने फिर से पासवर्ड अप्लाई करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यस कीजिए और यहाँ पर न्यू पासवर्ड रख लीजिए। तो फ्रेंड मैं फिलहाल नो ही छोड़ देता हूँ और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं।